हेलो स्टूडेंट्स, एसडीसीसी स्कूल ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के राइट्स क्या होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कह रहे कि एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस विद अदर पार्टनर इन द एग्रीड रेशो। जब भी पार्टनरशिप के बारे में बातचीत की जाती है तो पार्टनरशिप हमने क्यों किया है? क्योंकि हम कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। हम कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, और अगर हम कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो कितनी रेशो में हम बिज़नेस कर रहे हैं, हमारे को कितना हिस्सा मिलेगा, इसके बारे में बातचीत पहले ही सोच विचार करके की जाती है। पहले ही ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है ना, कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसको कितना शेयर मिलेगा। ये सब चीज़ें पहले से ही डिसाइड की जाती हैं। कहते हैं एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट to share profit and loss with other partner in the agreed ratio। agreed ratio ये पहले से ही सेटल डाउन किया जाता है कि ये इक्वल होगा या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन में हम सारा काम करेंगे, या फिर कुछ और परिस्थितियों के कारण उन्होंने जैसे भी सेटल डाउन करना है वो कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। कहते हैं कि एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। हर एक पार्टनर का हक बनता है कि वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। याद रखिएगा, हर एक पार्टनर का राइट है कि वो हर एक पार्टनर का राइट क्या है कि वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये उसका राइट है। आगे बात करते हैं। कह रहे कि एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू कंसल्ट। वो कंसल्ट कर सकता है, कंसल्टेड करेगा किससे? इन अ मैटर रिलेटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस। की बिजनेस में चल क्या रहा है, बिजनेस में काम कैसे हो रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, माल कितना, प्रोडक्शन कितनी, माल कितना बनाया जा रहा है, प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है, इन सब के बारे में वो पूछ सकता है, ये सारी बातें कर सकता है ना। ये उसका राइट है ना। दोबारा से पढ़िएगा। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इन अ मैटर रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। कि पार्टनरशिप बिजनेस में चल क्या रहा है वो सब चीज़ें कंसल्टेड मतलब कि पूछ सकता है, और सारी चीज़ों पर अपनी राय भी रख सकता है, और सारी चीज़ों को कंफर्म भी सब कुछ कर सकता है। ये उसका राइट है। अगले पॉइंट पे आइएगा। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट। वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, बुक्स को चेक कर सकता है, एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट। और उसकी कॉपी भी लेकर जा सकता है कि भाई मेरे को पता रहे कि भाई यहाँ इतने महीनों का हमारे को इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ। ये सब चीज़ें जो हैं कि बिजनेस में चल क्या रहा है, अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब चीज़ों का वो ध्यान रख सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है। हर बात को याद रखिएगा। कह रहा है कि एवरी पार्टनर हैव अ राइट टू, कह रहे कि डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये पार्टनर का राइट है कि किस पार्टनर को पार्टनरशिप में लेके आना है। अगर कोई नई पार्टनरशिप के लिए आपने कोई पर्सन चाहिए आपको, और आपको जिस पर्सन को वो दूसरा पार्टनर लेकर आया है आपको लग रहा है कि यार नहीं, उसको पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, उसमें वो खास बात नहीं है, या उसके पार्टनर बनने से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप डिसअलाउ कर सकते हो कि नहीं, इसके साथ मिलकर हम बिज़नेस नहीं करेंगे। ठीक है जी। और आप अलाउ भी कर सकते हो, आप अलाउ भी कर सकते हो, ठीक है जी, और डिसअलाउ भी कर सकते हो। ये आप पर कोई मजबूरी नहीं है कि आप वो पार्टनर आएगा ही आएगा, उसके साथ ही मिलकर बिजनेस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ मजबूरी नहीं है। ठीक है जी। आप डिसअलाउ कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि उसके आने से आपको नुकसान होने वाला है, फर्म को नुकसान होने वाला है, तो फिर आप डिसअलाउ कर सकते हो, ये आपका राइट है। आगे बात करते हैं। एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। हर एक पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी का जॉइंट ओनर होगा। जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है, लैंड है, बिल्डिंग है, क्या ना, एसेट्स हैं आपकी, ठीक है ना, अगर आपकी लायबिलिटीज़ में हिस्सेदार है तो वो एसेट्स में भी हिस्सेदार है, वो प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदार है। इस बात को जान के रखिएगा कि अगर वो आपके कर्जे उतारने में हिस्सेदार है तो वो मुनाफे में भी हिस्सेदार है। तो ये सारी टर्म्स इसके अंदर आ जाएंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है? 7th पॉइंट में कह रहा है इफ अ पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, कह रहा है कि ही हैज़ अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट द एग्रीड रेट। या तो रेट आपने पहले से ही सेटल डाउन किया हो कि इतने रेट पर आपने अगर फर्म को लोन, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो एग्रीड रेट पहले से ही सेटल डाउन है कि 10% पे, 12% पे। और अगर एग्रीड रेट सेटल डाउन नहीं है
तो कम से कम उसे 6% साल का ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है वो ज़रूर मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहे कि इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, कह रहे ही हैज़ अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट। एग्रीड रेट पर जितना भी सेटल डाउन किया होगा 10%, 12%, 15%, 20% जो भी होगा, जो भी एग्रीड रेट होगा उस पर आपको मिलेगा। और अगर एग्रीड रेट नहीं है, एग्रीड रेट नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, कह रहा कम से कम 6% का तो हिसाब तब आपका बनेगा ही बनेगा। आगे बात करते हैं कि अगर किसी पार्टनर ने, इफ अ पार्टनर इंकर एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अ फर्म, फर्म के बिहाफ पर कोई एक्सपेंसेस को पे कर दिया है, फर्म के खर्चे को पार्टनर ने पे कर दिया है, तो वो इंडेमनीफाई कर सकता है, वो इंडेमनीफाई कर सकता है उस खर्चे को वहाँ से वापस ले सकता है। ये सारी कहानी इसके अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। हर एक पार्टनर की ये राइट है, हर एक पार्टनर का राइट है कि वो फर्म से रिटायर हो सकता है, मगर उसे प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा, उसे प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा और उस नोटिस के पीरियड के बाद वो रिटायरमेंट ले सकता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे को ख़ास तौर पर ध्यान रखने चाहिए, जो ख़ास तौर पर ध्यान रखने चाहिए। पार्टनरशिप स्टार्ट होने वाली है, अभी थोड़े दिन बाद हम पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, पार्टनरशिप की थ्योरी के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है जी। बड़े ध्यान से हर एक कंसेप्ट को, हर एक वीडियो को ध्यान से देखते चले जाइए और आपको काफ़ी सारी वीडियोस इसी से रिलेटेड आपको मिलती जाएंगी। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नई वीडियोज़ के लिए।